हेलो माय डियर एंड लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं इस वीक क्लर्क एग्जामिनेशन में। हार्डली 10 डेज बचे हुए हैं। ठीक है, आज 25 दिसंबर हो ही चुका है, 5 तारीख से एग्जाम आपके स्टार्ट हैं ऑलरेडी। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी की प्रिपरेशन बहुत शानदार, जोरदार और मजेदार तरीके से चल रही होगी। और साथ ही साथ आप लोग ने मेंस को भी मेंटेन कर रखा होगा। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का जो अपना पेपर होगा उसको भी आप लोग ने मेंटेन कर रखा होगा, राइट। उसकी भी आप लोग साथ में कंसेक्यूटिवली प्रिपेयर कर रहे होंगे साइमल्टेनियसली। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसे हम लोग प्रीलिम्स की सीरीज चल रही थी पजल्स की, उसी तरीके से मेंस की भी अपन लोगों ने स्टार्ट करी हुई है, जिसके ऑलरेडी 5 पार्ट अपलोडेड है। एंड इन ईच सेशन आई एम कवरिंग 3 इंपॉर्टेंट पजल्स, राइट। टुडे इज द 6th पार्ट, टुडे इज द डे नंबर 6 एंड 6th पार्ट, एंड टुडे ऑल्सो वी विल बी कवरिंग 3 पजल्स। 3 पजल्स, सो 6 into 3 टोटल 18 पजल्स वी विल कवरिंग एज ऑफ नाउ। सो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। और आज भी हम लोग 3 शानदार पजल देखने वाले हैं। कौन कौन सी पजल्स है, और ये पजल विश्वास मानो, अगर आप इनको डेली प्रैक्टिस कर रहे हो ना, हो सकता है ये वीडियो देखने में आप लोग को बहुत लेंदी पड़ता है, क्योंकि वीडियो आराम से 40-40 50-50 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड होती है ये। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनको 1.5 या फिर 2 पे देख सकते, 2 गुना स्पीड पे देख सकते हो इन वीडियोस को। या फिर आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, रीजनिंग सर्च करके टेलीग्राम चैनल है वहां से, और वहां पे अपने आप सॉल्व कर सकते हो। कहीं पे अटकते हो तो आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो। तो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक कर दिया करो प्लीज, शेयर कर दिया करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करेंगे आज की पहली पजल के साथ। आज की पहली पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, जिसमें आधा पार्ट दे रखा है। यहाँ पे बोल रहा है 14 पर्सन फ्रॉम एम टू जेड आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। मतलब 14 लोग हैं एम से लेकर जेड तक 2 पैरेलल रो में बैठे हैं, रो 1 एंड रो 2, विथ 7 पर्सन सिटिंग ऑन ईच रो। और 7 लोग दोनों ही रो में है, मतलब एक रो में 7 तो दूसरी रो में भी 7 है। 7 पर्सन आर फेसिंग द नॉर्थ एंड द रिमेनिंग पर्सन आर फेसिंग द साउथ। मतलब 7 लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं और 7 लोग साउथ कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं बोला है कि कौन सी रो में सारे नॉर्थ कर रहे हैं, कौन सी रो में सारे साउथ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला अभी तक। फिर ये भी बोला है ईच पर्सन सिट्स इन रो 1, ईच पर्सन सिटिंग इन रो 1 इज एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच पर्सन इन रो 2। मतलब जो पर्सन रो 1 में बैठे हैं वो एग्जैक्टली अपोजिट है रो 2 के। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है अपोजिट बैठना और एक होता है फेस करना। अगर उसने बोला था कि फेस कर रहे हैं एक दूसरे को, फिर तो ये प्रीलिम्स लेवल की पजल रहती, कुछ रहता नहीं। लेकिन उसने बोला है अपोजिट बैठे हैं। अपोजिट मतलब फेस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। रो 1 साउथ में है रो 2 के, तो मतलब ये रो 2 हो गई, इसमें 7 लोग आएंगे। ये रो 1 हो गई, क्योंकि आपने आपसे यही बोला है रो 1 साउथ में रो 2 के, तो रो 1 नीचे आएगी और रो 2 ऊपर आएगी। और नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन। मतलब कोई भी 2 लोग जो साथ में बैठे हैं, उन दो से ज्यादा कोई भी सेम डायरेक्शन फेस नहीं कर सकते। सपोज दैट कि रो नंबर 2 में यहाँ पे एक और एक दो, ये दोनों ही नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो ये तीसरा जो आएगा वो साउथ फेस करेगा। कहने का मतलब ये है। अब इससे कुछ चीजें पॉइंट अपन लोग को क्लियर हो गए। पहला पॉइंट ये कि अपन लोगों को ये नहीं पता कि कौन सी रो में कौन से पर्सन बैठे हैं, ये हम लोग को डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सेकंड पॉइंट ये पता चलता है कि हमें ये नहीं पता कि कौन सी रो में मतलब कौन सा पर्सन कहाँ फेस कर रहा है। ये भी हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा कि रो 1 में कितने नॉर्थ कर रहे हैं कितने साउथ, एंड रो 2 में कितने नॉर्थ कर रहे हैं कितने साउथ। ये दो पॉइंट है जो अपन लोगों को फिक्स करना है इसमें, ठीक है। तो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे इस पजल को, देखते हैं आगे इसमें क्या दे रखा है। आगे की कहानी यहाँ पे दे रखी है और जो हम लोगों को इसको करनी है, ठीक है। यहां पे हम लोग पहले केस बना लेते हैं, 2 केस कम से कम। 7 पर्सन इसमें फिक्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और 7 लोग यहां पे फिक्स हो जाएंगे अपने, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो दिस वन इज केस नंबर 1। और एक केस नंबर 2 और साथ में लेके चलेंगे, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अभी अपन लोग 2 केस लेके चल रहे हैं, जरूरत पड़ी तो और 1 2 4 5 जितने बनवाएगा बना लेंगे, ठीक है। चलिए, आपसे बोला जा रहा है आर सिट्स सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स इन रो 2। मतलब रो 2 के, रो 2 कौन सी थी अपनी, रो 2 अपनी ऊपर वाली थी, रो 2 ऊपर वाली थी और रो 1 नीचे वाली थी। तो ऊपर वाली रो कौन सी है, रो नंबर 2, और नीचे वाली रो कौन सी है, रो नंबर 1, ये है, ठीक है। आर सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स इन रो 2 एंड फेसेस द नॉर्थ डायरेक्शन। आर सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स इन रो 2, तो आर मतलब या तो अपना यहां पे बन जाएगा, या फिर सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स आर अपना यहां बन जाएगा। और नॉर्थ में फेस कर रहा है तो नॉर्थ में इस तरीके से, और नॉर्थ में फेस कर रहा है नॉर्थ में इस तरीके से, ठीक है।
चलिए एक पॉइंट यहां तक क्लियर होता है। ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एम, आर और एम के बीच में दो लोग हैं, तो एक दो एम अपना डेफिनेट यहीं बनेगा, और इस केस में एक दो एम अपना डेफिनेट यहीं पे बनेगा, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में जितने लोग हैं, आर के लेफ्ट में जितने लोग हैं, इस सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ पी, और पी के राइट में भी उतने ही लोग आएंगे, ठीक है। और पी हु डज नॉट फेस साउथ, तो पी कहां फेस करेगा, पी नॉर्थ में फेस करेगा, पी नॉर्थ करेगा। अब जरा आगे चीज देखना, आपसे बोला आर के लेफ्ट में जितने हैं उतने ही पी के नॉर्थ में, मतलब पी के राइट में है। आर के लेफ्ट में एक आ रहा है, तो पी के राइट में एक आएगा, और पी नॉर्थ कर रहा है, तो हो सकता है कि पी इसी रो में आ जाए और पी के राइट में एक पर्सन ऐसे बन जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है पी इस रो में आ जाए और पी नॉर्थ करे तो पी के राइट में एक पर्सन। तो यहाँ पे मतलब दो केस बन रहे हैं। सेम यहाँ पे देखो आर के लेफ्ट में कितने आ रहे हैं, आर के लेफ्ट में दो तीन चार पांच, पांच लोग आ रहे हैं, तो पी के राइट में पांच आएंगे, तो पी अपना यहाँ आ सकता है एम के पास, और एक दो तीन चार पांच, और पी नॉर्थ करेगा। सेम पी यहाँ भी आ सकता है और पांच लोग यहाँ बनेंगे, मतलब केस नंबर 2 का भी एक पार्ट बनेगा केस 2A, और केस नंबर 1 में भी एक पार्ट बन रहा है केस नंबर 1A, ठीक है। तो ये बात तो अभी होगी, इसको होल्ड पे रखेंगे, आगे और देख लेते हैं, क्या पता ये बोल दिया जाए कि आर और पी सेम रो में नहीं है, हो सकता है ऐसा बोल दिया जाए। नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एन, मतलब एन के लेफ्ट में कोई नहीं बैठा है। अब देखो एन के लेफ्ट में कोई नहीं बैठा है, तो एन या तो नॉर्थ में फेस करेगा या फिर साउथ में करेगा, डायरेक्शन तो क्लियर नहीं है। और साथ ही साथ ये भी क्लियर है कि एन अपना किसी कोने पे बैठा है, क्योंकि एन के लेफ्ट में कोई नहीं बैठा है, इट मींस एन किसी ना किसी एक कोने पे बैठा होगा, है ना। नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन हु इज एन इमीडिएट नेबर, एन इमीडिएट नेबर है, एन इमीडिएट नेबर है किसका, ऑफ द पर्सन हु सिट अपोजिट टू पी, एन इमीडिएट नेबर है उस पर्सन का जो पी के अपोजिट है। तो हो सकता है पी इधर आ जाए, या फिर हो सकता है पी अपना यहां आ जाए। अब जरा पी से रिलेटेड दोबारा से करके देखते हैं इस चीज को, देखो पी अपना या तो यहां बन रहा है, पी अपना यहां बन रहा है, अगर पी यहां बनेगा तो पी का नेबर, पी की जो अपोजिट है वो ये वाला पर्सन है, और इसका नेबर एन यहां पे बन जाएगा, ठीक है। और यदि पी को मैं यहां रखता हूं तो पी के अपोजिट ये वाला पर्सन और इसका नेबर एन यहां बन जाएगा, मतलब केस तो पॉसिबल बन ही रहा है, केस तो पॉसिबल बन ही रहा है। तो एक काम करते हैं, केस नंबर 1A और केस नंबर 2A बना ही लेते हैं, टाइम वेस्ट करने से बेटर है बना ही लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दिस वन इज केस नंबर 1A। और एक और केस बना लेते हैं ये वाला, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एंड दिस वन इज केस नंबर 2A, ठीक है। अब जरा एक काम करते हैं, पहले उस P को पकड़ लेते हैं, P को फिक्स कर ही देते हैं। आर के लेफ्ट में जितने उतने पी के राइट में पी नॉर्थ कर रहा है, हो सकता है पी अपना यहां बन जाए और पी के राइट में एक और पी के नॉर्थ में पी नॉर्थ कर गया। ये भी हो सकता था कि आर अपना यहां ऑलरेडी रखा हुआ था, आर नॉर्थ कर रहा था, दो छोड़ के एम यहां था, और पी को मैं यहां भी रख सकता था और पी के नॉर्थ में एक, तो आर के लेफ्ट में एक पी के राइट में एक, यहां पे आर के लेफ्ट में पांच तो पी के राइट में पांच, ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है एम और दो छोड़ के आर, आर नॉर्थ कर रहा है, आर के लेफ्ट में एक दो तीन चार पांच, तो पी के राइट में एक दो तीन चार पांच, पी अपना यहां बन सकता है इस तरीके से, ठीक है। ये चार केस पॉसिबल है, 1 2 1A और 2A, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम लोग ने फिक्स कर लिया। एन कोने पे आएगा, अभी इसको देखेंगे, जो पी के अपोजिट बैठा है उसका नेबर एन है, और एन कोने पे आएगा, तो देखो पी के अपोजिट ये वाला पर्सन है, तो एन कोने पे यहां बनेगा। और आपसे क्या बोला था कि नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एन, नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एन, मतलब एन के लेफ्ट में कोई नहीं है। तो यहां पे अगर एन के लेफ्ट में कोई नहीं, तो एन को साउथ कराना पड़ेगा, तभी एन के लेफ्ट में कोई नहीं बनेगी, ठीक है। यहाँ पी का अपोजिट ये है, तो एन नेबर यहां बनेगा, और एन के लेफ्ट में कोई नहीं है, तो यहाँ पे भी एन कहां करेगा, साउथ, तभी एन के लेफ्ट में कोई नहीं आएगा। यहाँ पी का अपोजिट ये गया तो एन अपना बनेगा यहाँ पे, और एन के लेफ्ट में कोई नहीं तो एन बनेगा ऐसे, और पी का अपोजिट ये गया तो एन आएगा अपना यहाँ पे, और एन के लेफ्ट में कोई नहीं तो एन करेगा नॉर्थ। ये चारों केस उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा कि ये आर एम पी एन मैंने किस तरीके से फिक्स किया है, ठीक है। तो यहां तक मेरे को सारी बात क्लियर हो गई, एन कोने पे आ गया, पी अपोजिट, जो पी के अपोजिट है उसका नेबर एन बन गया, ठीक है। यहां से मैं ये चीजें हटा दे रहा हूं क्योंकि मुझे इनकी भी जरूरत नहीं है। एन हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन सिट अपोजिट टू पी, ठीक है। फिर क्यू सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ टी, क्यू तीन लेफ्ट में है टी के, और वाइसे वर्सा, वाइसे वर्सा का मतलब क्या है कि टी भी तीन लेफ्ट में आएगा, तो मैं यहाँ पे वी भी लिख दे रहा हूँ, वी का मतलब वाइस वर्सा समझ लेंगे अपन लोग। एंड नाइदर ऑफ देम सिट्स एडजेसेंट टू एन और एन नॉर पी, मतलब क्यू और टी में से कोई भी एन और पी के पास नहीं बैठा है, क्यू और टी में से कोई भी एन और पी के पास नहीं बैठा है। और टी और आर सिट्स इन डिफरेंट रो, टी और आर डिफरेंट रो में बैठे हुए हैं,
डिफरेंट रो। अब टी और आर डिफरेंट रो में बैठे हैं तो देखो आर अगर अपना ये गया तो टी अपना यहाँ पे आना है, टी अपना यहाँ बनेगा। अगर टी यहाँ पे बनेगा तो क्यू तीन लेफ्ट में टी के, और क्यू और टी में से एन पी के पास कोई आएगा नहीं, तो मतलब यहाँ तो नहीं आने। तो क्यू तीन लेफ्ट में टी के, मतलब अगर किसी एक को यहाँ रखता हूँ क्यू टी में से, तो एक दो यहाँ पे बन जाएगा, और यहाँ रखूं तो एक दो क्यू टी यहाँ बन जाएगा। पॉसिबल है इस चीज में। अच्छा, इनमें से आपको ये भी बोला है कि कोई भी क्यू और टी में से एनपी के पास बैठा नहीं है। तो आर से डिफरेंट रो में भी बैठा है, ये भी बोला है टी और आर डिफरेंट रो में है, तो टी इधर ही आएगा। तो चलो ठीक है, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं इस वाली लाइन को, अभी मतलब फिक्स नहीं हो पाएगा। नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एन, जितने लोग एन के लेफ्ट में बैठे हुए हैं, नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एन इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। एन के लेफ्ट में जितने, उतने ही एक्स के लेफ्ट में। एन हमें पता है क्या कहीं पे? हाँ, एन के लेफ्ट में जीरो है तो एक्स के लेफ्ट में जीरो होगा। अब एन के लेफ्ट में जीरो तो एक्स के लेफ्ट में जीरो, एक्स यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। ओहो, अभी तो बहुत चीजें हो सकती हैं। नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एन इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। और ये भी बोला है एन एंड एक्स सिट इन द सेम रो, एन और एक्स सेम रो में बैठे हैं। अगर एन और एक्स सेम रो में बैठे हैं तो एक्स यहां बनेगा, और एक्स के लेफ्ट में जीरो, एन के लेफ्ट में जीरो। एन के लेफ्ट में जीरो तो एक्स के लेफ्ट में जीरो ऐसे बनेगा। यहाँ पे एन के लेफ्ट में जीरो तो एक्स के लेफ्ट में जीरो ऐसे बनेगा, और एन के लेफ्ट में जीरो तो एक्स के लेफ्ट में जीरो कुछ इस तरीके से बनेगा, अगर ये साउथ है। ये बात उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी और क्लियर भी होगी। आगे देखते हैं। तो एन और एक्स वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया, इसको मैं यहां से रिमूव कर दे रहा हूं, मुझे इसकी नीड है ही नहीं। और टी और आर डिफरेंट रो में है, अभी इसको बाद में देखेंगे कि टी और आर को। डब्ल्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड एंड वाइस वर्सा। डब्ल्यू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड, डब्ल्यू आई एल मतलब इमीडिएट लेफ्ट जेड के है, और वाइस वर्सा मतलब या तो जेड भी इमीडिएट लेफ्ट में डब्ल्यू के। जेड सिट्स इन द सेम रो ऑफ आर, और जेड एंड आर सेम रो में बैठे हुए, जेड एंड आर सेम रो। अब जरा W और Z को एक बार फिक्स करके देखते हैं। क्योंकि Z और R सेम रो में है और W इमीडिएट लेफ्ट में है Z के, तो इट मींस कि W और Z इधर ही आएंगे। दोनों के लिए यही जगह खाली है, क्योंकि आपसे यही तो बोला है कि Z और R सेम रो में, तो Z और R सेम रो में तो दो जगह लगातार ये खाली दिख रही है। तो W Z और W Z, और यहाँ पे भी सेम W Z और W Z। यहाँ पे भी R के दो लगातार खाली ये वाली जगह W Z और W Z। तो W और Z एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में हो जाएंगे। डिपेंड करता है W कहाँ आएगा, Z कहाँ पे आएगा, इन चारों में से। ठीक है, और ये क्लियर हो गया। Z और R सेम रो, ये क्लियर हो गया। T और, अच्छा देखो एक बार Q तीन लेफ्ट में T के, इसको करके देखा, T और R डिफरेंट रो। T यहाँ पे आना है और Q तीन लेफ्ट में T के। तो और आपको ये भी बोला है कि दोनों में से कोई NP के पास नहीं आएगा, मतलब यहाँ नहीं आएगा, तो QT ऐसे बनेंगे, QT और एक दो छोड़ के QT ऐसे बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बनेगा। R से डिफरेंट रो में है QT, तो यहाँ रखता हूं तो एक दो QT यहाँ बन जाएंगे, है ना। यहां रखूंगा तो एक दो क्यूटी यहां नहीं बनेगा क्योंकि पी के पास आ जाएंगे, और यहां रखूंगा तो एक दो पी बैठा हुआ, और यहां रखूंगा तो एक दो नहीं बनेगा, पी के पास आ जाएंगे। तो मतलब आपका जो क्यू और टी का बन सकता है, एक दो छोड़ के क्यू और टी ऐसे बन सकते हैं इस केस में, केस नंबर वन में। केस नंबर टू में आर के डिफरेंट रो में बैठा है टी, यही बोला था ना। टी और आर डिफरेंट रो, और क्यू तीन लेफ्ट में टी के। अब तीन लेफ्ट का मतलब क्या होता है कि क्यू और टी के बीच में दो लोग आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक पॉइंट है। और क्यू और टी एन और पी के पास आएंगे नहीं, तो एन के पास आएंगे नहीं, तो क्यू और टी के बीच में दो लोग ऐसे बन सकते हैं इस वाली रो में, एक दो, और क्यू और टी इस तरीके से। ठीक है, और यहां पे देखो आर की डिफरेंट रो ये गई, और पी के पास आने नहीं है, तो क्यू स्लैश टी और एक दो क्यू स्लैश टी। डायरेक्शन अभी मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूं इनकी, अभी वो बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो यहां तक के जितने भी पॉइंट लिखे थे वो सारे मेरे पास क्लियर हो चुके हैं, यहां तक के जितने पॉइंट लिखे थे सब मेरे पास क्लियर हो चुके हैं। जेड सेम रो में, ठीक है, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू पी के बीच में जितने लोग बैठे हैं, मान लो डब्ल्यू और पी के बीच में एक्स लोग बैठे हैं, सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन क्यू एन, तो क्यू एन के बीच में भी एक्स बैठेंगे, डब्ल्यू पी और क्यू एन। तो डब्ल्यू पी और क्यू एन, देखो अगर मैंने डब्ल्यू को यहाँ केस नंबर वन पे फोकस करना जरा आप लोग, केस नंबर वन पे डब्ल्यू मैंने अगर यहां मान लिया इस वाली जगह पे, तो डब्ल्यू पी के बीच में एक बनेगा, तो क्यू और एन के बीच में एक पर्सन बन सकता है इस तरीके से, अगर मैंने क्यू को यहां मान लिया। और डब्ल्यू को मैंने आर के इमीडिएट राइट में रखा, यहां पे रखा है डब्ल्यू को, तो डब्ल्यू और पी के बीच में दो लोग हैं, तो क्यू और एन के बीच में दो लोग तो कभी जिंदगी में बन ही नहीं पाएंगे यार, क्यू और एन में कभी दो लोग बन नहीं पाएंगे। तो मतलब केस नंबर वन में डब्ल्यू की पोजीशन क्लियर हो गई कि डब्ल्यू यहां तो नहीं रहेगा, डब्ल्यू यहां तो नहीं रहेगा, आर के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू कहां रहेगा, डब्ल्यू यहां रहेगा, और एक कौन सा पर्सन था, जेड, जेड यहां रहेगा। तो डब्ल्यू और पी के बीच में अगर एक है तो क्यू और एन के बीच में भी एक होना चाहिए, तो क्यू और एन के बीच में एक होने का मतलब क्या हो गया कि यहां से टी गायब हो जाए, यहां रहेगा क्यू
और यहाँ रहेगा 2 छोड़ के टी। और टी और क्यू एक दूसरे के क्या थे? 3 लेफ्ट में थे ना, क्यू 3 लेफ्ट में टी के, और या फिर वाइस वर्सा। तो टी यहाँ पे साउथ करेगा और क्यू यहाँ पे नॉर्थ करेगा, एक दूसरे के 3 लेफ्ट में हो गए। और डब्ल्यू और जेड के लिए क्या बोला था? डब्ल्यू और जेड, डब्ल्यू इमीडिएट लेफ्ट में, जेड क्या वाइस वर्सा। तो डब्ल्यू यहाँ पे साउथ करेगा, सॉरी जेड साउथ करेगा और डब्ल्यू यहाँ नॉर्थ करेगा। तो केस नंबर 1 में ये सारी चीजें फिक्स हो चुकी हैं। जरा केस नंबर 2 पे फोकस करेंगे हम लोग। केस नंबर 2 पे क्या बोल रहे हैं? जितने डब्ल्यू पी के बीच में उतने क्यू एन के बीच में। देखो डब्ल्यू पी के बीच में एक हो सकता है, एक हो सकता है, क्यू एन के बीच में एक हो सकता है, लेकिन डब्ल्यू पी के बीच में दो हुए तो क्यू और एन के बीच में दो नहीं हो पाएंगे। तो मतलब इस वाले केस में भी डब्ल्यू पी में एक करना पड़ेगा और क्यू एन में एक करना पड़ेगा। तो यहां से जेड गायब होगा और जेड आ जाएगा वहां। ठीक है, डब्ल्यू जेड, और यहां से क्यू रहेगा और यहां से क्यू हटेगा और टी आ जाएगा। ठीक है दोस्त, इस तरीके से। तो क्यू और टी एक दूसरे के तीन, क्यू ऐसा लग रहा है कि कहाँ अटक गया हो, क्यू को थोड़ा सा सही कर देते हैं। क्यू 3 लेफ्ट में टी के, तो टी नॉर्थ करेगा और क्यू साउथ करेगा, और डब्ल्यू और जेड एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में, तो डब्ल्यू साउथ और जेड नॉर्थ। इस तरीके से डब्ल्यू पी में एक, क्यू एन में एक। सेम केस नंबर 1 ए में करना पड़ेगा। अब केस नंबर 1 ए में क्या करना पड़ेगा कि जितने डब्ल्यू पी उतने क्यू एन के बीच में है। तो डब्ल्यू पी, अब देखो केस नंबर 1 है तो गलत ही हो गया, क्योंकि डब्ल्यू और पी के बीच में तो पर्सन ही नहीं फिक्स कर पाओगे। डब्ल्यू ये गया, पी यहाँ गया, मतलब ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे भी देख लो, डब्ल्यू और पी के बीच में केस नहीं बन पाएगा, क्योंकि डब्ल्यू और जेड ऊपर है, पी बेचारा यहाँ नीचे है, तो दोनों एक दूसरे से दूर है। तो दूर है तो इसको केस को काट दो, 2 ए और 1 ए। तो 1 और 2 में से कोई एक केस आपका सही जाएगा, ये आप लोग को समझ में आती है। ठीक है, आगे मूव करेंगे। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड एस। डब्ल्यू और एस के बीच में जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो क्या है? वन लेस है। वन लेस का मतलब एक्स माइनस वन। डब्ल्यू और एस के बीच में एक कम है। वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड एन। और एन के बीच में कितने होंगे? एक्स। चलो जरा इसको देखते हैं, ये कर सकते हैं क्या? देखो डब्ल्यू ये गया, और डब्ल्यू और एस, और क्या बोल रहा है? ओ और एन। डब्ल्यू एस के बीच में एक कम है ओ एन से, तो इट मींस कि एस अपना डब्ल्यू वाली रो में आएगा, तो एस अपना या तो यहाँ पे आएगा या फिर एस अपना यहाँ आएगा। और दोनों ही केस में डब्ल्यू और एस के बीच में दो आ रहे हैं, तो ओ और एन के बीच में कितने आने चाहिए? ओ और एन के बीच में कितने आने चाहिए? एक आना चाहिए। गलत हो गया, ठीक हो गया। डब्ल्यू, नंबर ऑफ पर्सन सेगमेंट डब्ल्यू नहीं, क्या बोला? नंबर ऑफ पर्सन सेगमेंट डब्ल्यू एंड एस इज वन लेस द नंबर ऑफ पर्सन सेगमेंट ओ एंड एन। अच्छा डब्ल्यू और एस के बीच में एक कम है ना, अच्छा सॉरी, डब्ल्यू और एस के बीच में एक कम है, तो दो आ रहे हैं, तो दो एक कम है किससे? तीन से। तो ओ और एन में कितने आएंगे? तीन, एक दो तीन, तो ओ अपना डेफिनेट यहीं पे आएगा। एस अभी क्लियर नहीं है। इस केस में भी एस अपना या तो यहां बनेगा या फिर एस अपना यहां बनेगा, तो कितने आ रहे हैं? दो। तो दो किससे एक कम है? तीन से। तो ओ और एन में कितने आएंगे? तीन। तीन, ओ अपना यहां आ जाएगा, ओ और एन के बीच में तीन ऐसे। ठीक है, आगे मूव करेंगे, देखते हैं आगे क्या दे रखा है। एस डज नॉट सिट अपोजिट टू एक्स। एस एक्स के अपोजिट नहीं है, तो एस यहां से गायब कर दो केस नंबर 1 में। एस यहां से गायब हो जाएगा, और एस कहां रहेगा? इस कॉर्नर पे रहेगा। एस रहेगा यहाँ पे। और इस केस में एस यहां से गायब हो जाएगा और एस रहेगा यहाँ पे पी के इमीडिएट लेफ्ट, क्योंकि एस एक्स के अपोजिट है नहीं। एस आ जाएगा अपना यहाँ पे। ठीक है, अभी ये कौन सा इधर पर्सन आएगा मुझे नहीं पता है, और ना आपको पता है। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड क्यू। ओ और क्यू के बीच में जितने लोग हैं ना, ओ और क्यू के बीच में एक्स हैं, तो वो सेम है नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन वाई एंड यू। तो वाई और यू के बीच में कितने होंगे? एक्स। ओ क्यू और वाई यू के बीच में सेम है। ओ क्यू, ओ क्यू के बीच में एक है, तो वाई और यू के बीच में कितने आएंगे? एक। तो वाई और यू के बीच में अगर एक बनेगा तो वाई स्लैश यू यही बन सकता है, ऊपर जगह नहीं है, याद रखना। वाई और यू यहां बनेगा। यहाँ पे ओ और क्यू में एक है, तो वाई और यू में एक ऐसे बनेगा, वाई स्लैश यू या फिर वाई स्लैश यू। ठीक है, वी डज नॉट फेस साउथ डायरेक्शन। वी साउथ फेस नहीं कर रहा है, तो वी कहाँ है? वी तो है ही नहीं, तो एक जो पर्सन है वो यहां बनेगा वी, और साउथ नहीं कर रहा है तो नॉर्थ करेगा ऐसे। यहाँ पे वी अपना डेफिनेट यहाँ आएगा, और साउथ नहीं कर रहा तो क्या करेगा? नॉर्थ। और नॉर्थ करते ही ये देखो तीन लोग एक साथ सेम डायरेक्शन कर रहे हैं, तो ये वाला केस क्या हो गया? गलत हो गया। केस नंबर 2 गलत, केस नंबर 1 ही सही जाना है। अब ये देखो दोनों नॉर्थ कर रहे हैं, साउथ, ये और ये नॉर्थ, तो ये वाला कहाँ करेगा? साउथ, क्योंकि एक साथ तीनों पर्सन नॉर्थ नहीं कर सकते, है ना? अब यहाँ देख लो, यहाँ पे कुछ हो रहा है कि नहीं? यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, अभी आगे और पढ़ना पड़ेगा। पर्सन हु आर सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो। एंड ऑफ द रो जो बैठे ना, अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, जो लोग कोने पे बैठे हैं वो अपोजिट कर रहे हैं। तो अगर ये नॉर्थ कर रहा है इस रो के, अगर इस कोने पे ये नॉर्थ है, तो ये कहाँ करेगा? साउथ।
यहाँ पे ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ये तो अपोजिट कर ही रहे हैं, ठीक है चलो आगे देखते हैं। यू डज नॉट सिट अपोजिट टू डब्ल्यू, यू डब्ल्यू के अपोजिट है नहीं, तो यू यहां से कैंसिल हो जाएगा, यू यहां से कैंसिल, यहां रहेगा वाई और यू आ जाएगा क्यू और एन के बीच में, तो यू यहाँ पे आ गया और वाई अपना यहाँ पे आ गया। अभी इनकी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, ठीक है। यू डज नॉट सिट अपोजिट टू डब्ल्यू एंड फेसेस द सेम डायरेक्शन ऑफ एस, मतलब यू एस की डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो एस कर रहा है साउथ, तो यू भी करेगा साउथ इस तरीके से। और एस हु फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओ, एस ओ के अपोजिट कर रहा है, तो एस अगर ओ के अपोजिट कर रहा है तो एस कर रहा है साउथ, तो ओ करेगा कहां पे, नॉर्थ, नॉर्थ करेगा। अब आपको ये आपके लिए एक होमवर्क है, ये आपके लिए टास्क है, मैं तो बता दूंगा वाई कहां पे फेस कर रहा है, ये आप लोग के लिए टास्क है कि वाई इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन, ये कमेंट में बताना, वाई इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। मैं तो बता दूंगा, इजी सा है, आप लोग को बताना है लेकिन कि वाई कहां पे फेस कर रहा है, कि वाई इज फेसिंग इन द विच डायरेक्शन, एंड दिस इज द राइट सॉल्यूशन फॉर आवर पजल, केस नंबर 1 इज द राइट, ठीक है। ये आपकी एसवी क्लर्क मेंस में आई हुई पजल है प्रीवियस ईयर में, तो वही मैं उठा के लाया हूं, लेकिन टिक्टो सेम नहीं थी, काइंड ऑफ मेमोरी बेस्ड पजल है, ठीक है, जिसमें 14 लोग हैं, 2 रो में कौन कहां पे फेस कर रहा है ये नहीं क्लियर है, लेकिन अब क्लियर हो गया। चलिए मूव करेंगे अपनी दूसरी पजल पे, ये इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, हिंदी में इसका मतलब डिटेल दे रखा है, आप लोग हिंदी में भी कर सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके रीजनिंग शश टेलीग्राम चैनल से, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन सब जगह पे गिवन है। सेकंड पजल पे आएंगे दोस्तों, सेकंड पजल देखते हैं क्या बोल रही है अपन लोगों से। 9 पर्सन अमित, जारा, कपिल, रोहन, शुभी, पायल, रोजी, मयूर एंड अभित आर लिविंग इन अ 9 फ्लोर बिल्डिंग, एक 9 फ्लोर की बिल्डिंग पे रहते हैं, 1 से लेकर 9 तक। फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब 1 नंबर बॉटम के या 9 नंबर टॉप के लिए। ईच पर्सन लाइक डिफरेंट कलर्स, रेड, येलो और ग्रीन, डेड डैश पिंक तक। सारी इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। नोट, एक नोट इंपॉर्टेंट है, नोट देख लेते क्या है। पर्सन हुज नेम कंटेन्स एन इवन नंबर ऑफ लेटर, मतलब जिस व्यक्ति के नाम में इवन नंबर ऑफ लेटर है, इवन नंबर ऑफ लेटर्स मतलब जैसे हम अमित की बात करें, तो अमित के मतलब नाम में 4 लेटर है, कितने, 4 लेटर, और ये क्या हो गए, इवन नंबर ऑफ लेटर्स हो गए। और इसी प्रकार कपिल की बात करूं मैं, तो कपिल के नाम में 5 लेटर हैं, एंड दीज 5 लेटर्स आर व्हाट वी कॉल्ड ऑड नंबर ऑफ लेटर्स, राइट। तो जिसके नाम में ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है वो इवन नंबर फ्लोर पे रह रहा है, मतलब इवन नंबर ऑफ लेटर्स वाला पर्सन इवन फ्लोर पे रहेगा, एंड दोज हुज नेम कंटेन ऑड नंबर ऑफ लेटर्स, जिसके नाम में ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहेगा। इतनी सी थोड़ी सी एक मतलब जानकारी है जो अपन लोग को दे रखी है, यही थोड़ा सा क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से करेगी। ये पूरा यहाँ पे ब्यौरा दे रखा है, और एक हम एक फ्रेश पेज ले लेते हैं जहां पे 9 से लेके 1 तक फ्लोर बना ले। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, ये 2 कॉलम बना लिए अपन लोगों ने, एक आएगा पर्सन का, और वो कौन से कलर लाइक करते हैं, एक कलर का कॉलम आएगा। इसी प्रकार यार थोड़ा सा दिक्कत हो गई, पर्सन और, ठीक है, एक कॉलम और लेते हैं, पर्सन एंड कलर, की 2 केस तो जरूरत है ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। केस 1, केस नंबर 2, लेट्स स्टार्ट द पजल। चलिए, 3 पर्सन आर लिविंग बिटवीन द वन हु लाइक्स ऑलिव कलर एंड शुभी, और शुभी लिव्स इमीडिएट अबव द वन हु लाइक्स रेड कलर। देखो, शुभी नाम के लेटर में 6 लेटर्स आ रहे हैं, शुभी में कितने लेटर आ रहे हैं, 6, तो शुभी रहेगी 2, 4, 6 या 8 पे। 3 लोग रह रहे हैं ऑलिव और शुभी के बीच में, तो 1, 2, 3 ऑलिव ऐसे बन जाएगा, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। शुभी इमीडिएट अबव द वन हु लाइक्स रेड, और शुभी इमीडिएट ऊपर है किसके, जो पर्सन रेड कलर लाइक करता है, इमीडिएट ऊपर है शुभी इसके, ठीक है। और रेड हु डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, मतलब रेड जो है पहले फ्लोर पे नहीं रहेगा। अगर रेड पहले पे नहीं रहेगा तो शुभी 2 पे नहीं रहेगी, तो शुभी किस किस पे रह सकती है, 4, 6, 8 पे। तो 3 केस बनाने पड़ेंगे, एक तीसरा केस और बना लेते हैं, ठीक है।
पर्सन और ये कलर, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ। अब शुभी अपनी जो आ सकती है वो कहाँ कहाँ पे आ सकती है? चार, छह, आठ पे आ सकती है। शुभी यहाँ पे आ सकती है शुभी। चार और छह पे भी आ सकती है शुभी, और आठ पे भी आ सकती है शुभी, ठीक है। शुभी ऑलिव के बीच में तीन थे, एक दो तीन नहीं बन पाएगा, एक दो तीन ऑलिव अपना यहाँ बन जाएगा। एक दो तीन, या फिर एक दो तीन नीचे ही आएगा इसमें तो ऑलिव बन के, और यहाँ पे एक दो तीन ऑलिव अपना यहाँ बन के आएगा। और शुभी जस्ट ऊपर थी रेड वाले के, मतलब थोड़ा ना मेमोराइज करनी पड़ती है चीजों को। शुभी जस्ट ऊपर थी रेड वाले के, तो रेड कलर वाला यहाँ बन जाएगा, रेड कलर वाला यहाँ बन जाएगा, और शुभी ये गई तो रेड कलर वाला यहाँ बन जाएगा। ये केस नंबर 3 नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। कपिल लिव्स 4 फ्लोर अबव, कपिल 4 ऊपर है। कपिल 4 ऊपर का मतलब क्या हो गया? एक, दो, तीन, ठीक है, तीन का गैप आएगा। 4 फ्लोर अबव द वन हु लाइक्स येलो, येलो वाले के 4 ऊपर है। अब कपिल जो आएगा, एक, तीन, पांच, सात, नौ, एक पे तो आ नहीं सकता और तीन पे नहीं आ सकता। क्यों एक और तीन पे नहीं आ पाएगा? क्योंकि कपिल के नीचे 4 लोग तो आने हैं। तो कपिल 5, 7, 9 पे से कहीं आएगा। जरा नजर डालते हैं 5 नंबर पे। कपिल को 5 पे देखा तो कपिल के तीन छोड़ के कौन आएगा? येलो। 5 पे कपिल रखा तो एक, दो, तीन येलो आ सकता है। कपिल को 7 पे रखा तो एक, दो, तीन येलो नहीं आ पाएगा, तो कपिल 7 से कैंसिल। अगर 9 पे कपिल को रखता हूं तो एक, दो, तीन येलो आ सकता है। तो मतलब कपिल जो है 9 और 5 में से कहीं भी आ सकता है। तो चलो ठीक है, अभी इस चीज को होल्ड पे रखेंगे, इसको होल्ड पे रखते हैं अभी। नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन द वन हु लाइक्स रेड कलर, रेड कलर एंड द वन लाइक्स येलो, रेड और येलो के बीच में जितने लोग रहते हैं, मान लो एक्स लोग रहते हैं, वो सेम है लिविंग अबव द वन, लिविंग इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव अमित। वो एक्स लोग सेम है अमित के ऊपर रहने वालों से, मतलब जितने लोग रेड और येलो के बीच में रह रहे हैं, एक्स रह रहे हैं, तो अमित के ऊपर भी एक्स लोग रहेंगे। और अमित हु लाइक्स मस्टर्ड कलर, और अमित क्या लाइक करता है? मस्टर्ड कलर लाइक करता है। क्या लाइक करता है? मस्टर्ड। जरा एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, जरा येलो, रेड और अमित मस्टर्ड अभी फिक्स हो सकता है इस वाले पॉइंट से, जरा समझने की कोशिश करेंगे। कपिल के तीन छोड़ के नीचे येलो आना है। कपिल 5 पे रखूंगा तो एक, दो, तीन येलो आ जाएगा। रेड और येलो में कितने आ गए? एक का गैप आएगा अगर येलो यहां रखूंगा तो येलो, अच्छा रेड येलो में एक का आ गया, तो अमित के ऊपर भी एक होना चाहिए। और अमित के नंबर, अमित के नाम में 4 लेटर है, तो अमित इवन नंबर पे आएगा। इवन नंबर मतलब 8 पे आएगा, क्योंकि 8 के ऊपर ही एक फ्लोर जाएगा। कहने का मतलब है कि देखो, अगर मैंने कपिल येलो को फिक्स कर लिया, क्योंकि येलो ये वाला यहां से कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर ये वाला येलो कनेक्ट होगा तो फिर रेड और अमित भी कनेक्ट होगा। कपिल और येलो के बीच में तीन, और कपिल ऊपर रहेगा, और कपिल 5, 7, 9 में से आएगा। कपिल को सपोज करो मैंने यहाँ पे 5 पे रख लिया, तो एक, दो, तीन येलो यहाँ आएगा, तो रेड और येलो में एक्स पर्सन आने थे, मतलब एक पर्सन आ गया। तो अमित के ऊपर भी एक जाएगा। अब अमित के ऊपर एक जाएगा तो यहाँ तो अमित आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ऑलिव यहाँ पे और अमित मस्टर्ड लाइक कर रहा है, तो मतलब कपिल 5 से भी कैंसिल। 7 से हमने सॉरी, कपिल को 7 से हमने कैंसिल कर ही दिया था। एक, दो, तीन येलो नहीं आ पाएगा, तो कपिल कहाँ आएगा? केवल और केवल 9 पे आएगा। और कपिल के तीन छोड़ के एक, दो, तीन, चौथे पे कौन आएगा? येलो, तो येलो यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही बात बनती है कि रेड येलो में एक आ रहा है, तो अमित के ऊपर एक आ नहीं पाएगा, तो केस नंबर 1 ही गलत जा रहा है। केस नंबर 1 पूरे ही गलत जा रहा है। जरा केस नंबर 2 पे वर्क करेंगे। कपिल 1 पे आएगा नहीं, 3 पे आएगा नहीं। 5 पे अगर मैं कपिल को रखता हूं मान लो, तो एक, दो, तीन येलो अपना यहां बन के आएगा। अभी सपोज करके चल रहा है, अभी डेफिनेट नहीं रखा है। तो रेड येलो में कितने आ रहे हैं? एक, दो, तीन। रेड येलो में तीन आ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अमित के ऊपर तीन होने चाहिए। अमित के ऊपर तीन होने का मतलब एक, दो, तीन, 6 पे शुभी है, क्योंकि शुभी के ऊपर तीन है, तो मतलब ये वाली चीज ही पॉसिबल नहीं है, तो येलो यहां से हमें हटाना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं भाई? कपिल को कहां रख सकते हैं? देखो, एक से कैंसिल, तीन से कैंसिल, पांच से कैंसिल। अगर 7 पे रखता हूं कपिल को, तो एक, दो, तीन येलो यहां बन जाएगा। और येलो अगर यहां बन गया, रेड येलो में एक, तो अमित यहां आ जाएगा, मस्टर्ड यहां आ जाएगा, अमित के ऊपर एक बन सकता है। और कपिल को अगर 9 पे रखता तो एक, दो, तीन येलो नहीं आ पाता, रेड था, तो मतलब येलो अपना डेफिनेट यहीं रहेगा। एक, दो, तीन, तो कपिल आ जाएगा अपना यहाँ पे 7 पे, है ना। एक, दो, तीन का गैप आएगा कपिल येलो में, ये आपको बोला था कपिल और येलो में तीन का गैप है। और रेड येलो में जितने हैं, रेड येलो में एक है, तो अमित के ऊपर उतने ही रहेंगे, तो अमित आएगा अपना 8 नंबर पे। और अमित क्या लाइक करेगा? मस्टर्ड। ये हो गया यहाँ पे इस तरीके से।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पॉइंट और ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे 1 पे कपिल आएगा नहीं, 3 पे आएगा नहीं। अगर मैंने 5 पे कपिल को रख दिया, मान लो यहाँ कपिल को रख दिया, तो 1 2 3 येलो अपना यहाँ बन के आएगा डेफिनेट। तो रेड येलो में कितने का गैप आ रहा है? 1 2 3 4 5। रेड येलो में 5 का गैप है, तो अमित के ऊपर 5 लोग जाएंगे, तो 1 2 3 4 5। तो अमित अपना 4 पे तो आ जाएगा, लेकिन अमित ऑलिव लाइक नहीं करेगा क्योंकि अमित तो ऑलरेडी मस्टर्ड कर रहा है। तो इट मींस क्या होता है कि कपिल अपना यहाँ 5 से भी कैंसिल हो जाएगा। 5 से कैंसिल होने का मतलब हो गया कि 7 पे रख के देख लूं, कपिल को 7 पे रखता हूं, तो 1 2 3 येलो अपना यहां बनेगा। तो रेड येलो में कितने आ रहे हैं? 1 2 3। रेड येलो में 3 आ रहे हैं, तो 1 2 3। अमित यहां 6 पे आ सकता है और अमित के ऊपर मस्टर्ड जा सकता है। ये चीज क्लियर है। और यदि कपिल को मैंने यहां रखा होता, तो 1 2 3 1 2 3, तो अपना येलो यहां था। अब रेड येलो में 1 आ रहा है, तो यहां पे अमित के ऊपर 1 आ नहीं पाएगा। तो मतलब कपिल अपना इस वाले केस में कहां बनेगा? 7 पे बनेगा। कहां बनेगा? 7 पे। और 1 2 3 येलो अपना यहां बनेगा। रेड येलो में 1 2 3 का गैप है, तो 1 2 3 अमित आ जाएगा यहां पे। और अमित देख लो 4 लेटर है, तो इवन नंबर पे आ रहा है 6 पे, और अमित क्या लाइक करता है? मस्टर्ड। तो मस्टर्ड आ जाएगा अपना यहाँ, इस तरीके से। ये पॉइंट उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी समझ पा रहे होंगे किस तरीके से फिक्स करने थे और क्या करना था इसमें, ठीक है। टू पर्सन आर लिविंग बिटवीन मयूर एंड द वन हु लाइक्स व्हाइट कलर। ओके, मयूर और एक दो लोग बीच में आ जाएंगे, व्हाइट और मयूर के बीच में 2 लोग हैं। मयूर में कितने लेटर है? 5। तो मयूर ऑड नंबर पे आएगा कहीं पे। ऑड नंबर पे आएगा तो मतलब 1 पे अगर मयूर को रखता हूं, तो 1 2 व्हाइट आ जाएगा। 3 पे मयूर को रखूंगा तो 1 2 व्हाइट आ जाएगा, ठीक है। 5 पे रखूंगा मयूर को, तो 1 2 ऊपर नहीं जाएगा व्हाइट, 1 2 व्हाइट यहां भी नहीं आएगा। तो मयूर अभी 1 और 3 पे फिक्स हो रहा है। 1 और 3 पे फिक्स हो रहा है, 7 पे हो नहीं पाएगा। 9 पे रखूंगा तो 1 2 व्हाइट अपना ठीक है, मतलब मयूर के लिए अभी दिक्कत है। नीदर शुभी नोर रोजी लाइक्स व्हाइट कलर, मतलब शुभी और रोजी दोनों ही व्हाइट कलर को लाइक नहीं करते हैं। अब दोनों ही व्हाइट को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि मयूर को 1 पे रखूंगा तो 1 2 व्हाइट यहां बन जाएगा 4 में, है ना। मयूर को अगर 3 में रखूंगा तो 1 2 व्हाइट शुभी में जाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल। 5 पे मयूर को रखूंगा तो 1 2 व्हाइट नीचे नहीं आएगा, 1 2 व्हाइट ऊपर नहीं जाएगा। और 9 में मयूर को रखूंगा 1 2 व्हाइट शुभी में आएगा, जो कि नॉट पॉसिबल। तो कहने का मतलब है कि 1 में आ सकता है मयूर, 5 लेटर है और ऑड नंबर पे आएगा तो ऑड पे आ रहा है, तो 1 2 व्हाइट अपना डेफिनेट यहां बनेगा। इधर देख लो जरा, मयूर को 1 पे रखा था, 1 2 व्हाइट नहीं आ पाएगा क्योंकि ऑलिव है, तो मयूर 1 से कैंसिल। 3 पे मयूर को रखूंगा तो 1 2 व्हाइट नहीं आ पाएगा क्योंकि मस्टर्ड है और नीचे जा नहीं पाएगा व्हाइट, तो 1 और 3 से मयूर कैंसिल। 5 पे रखूंगा तो 1 2 व्हाइट शुभी में जाएगा नहीं, तो 1 2 व्हाइट अपना यहाँ आ जाएगा 2 में। और मयूर को यहाँ रखा तो 1 2 व्हाइट नहीं आ पाएगा क्योंकि मस्टर्ड है, तो मयूर को रखना पड़ेगा 5 पे। और 5 लेटर है तो 5 मतलब ऑड नंबर पे आ रहा है। 1 2 मयूर के 2 छोड़ के व्हाइट नहीं आ पाएगा शुभी में, तो 1 2 व्हाइट आ जाएगा अपना यहाँ पे इस केस में, ठीक है। अब रोजी भी व्हाइट कलर लाइक नहीं कर रही है, और रोजी में कितने लेटर है? 4, तो रोजी आएगी मतलब इवन पे, तो 2 पे आ सकती है। 4 पे आएगी नहीं क्योंकि व्हाइट लाइक कर नहीं रही। 6 पे ऑलरेडी शुभी है और 8 पे अमित है, तो रोजी अपनी डेफिनेट कहाँ आएगी? 2 पे आएगी। यहाँ पे देखो 2 पे आएगी नहीं क्योंकि व्हाइट लाइक करती नहीं है। 4 पे आ सकती है, 6 पे अमित है, 8 पे शुभी है, तो यहाँ पे 4 पे आएगी रोजी डेफिनेटली। रोजी डेफिनेट यहीं पे आएगी, ठीक है। ये चीज हो गई। नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन रोजी एंड अभित इज 1 लेस। रोजी और अभित के बीच में जो लोग है ना, एक कम है, मतलब x-1 है। रोबी और अभित के बीच में एक कम है। नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव द वन हु लाइक्स ग्रीन कलर, मतलब अगर ग्रीन कलर लाइक करने वाले के ऊपर अगर x लोग रहते हैं, तो रोबी अभित के बीच में x-1 था, एक कम आएगा। अभित में 5 लेटर है तो ऑड नंबर पे रहेगा, ठीक है। रोजी ये गई। और अभित को अगर मैंने यहां रख दिया, मान लो 3 पे रख दिया क्योंकि भाई 3 पे आ सकता है, ऑड नंबर है, तो रोजी अभित के बीच में कितने आ गए? 0। तो 0 किससे एक कम है? 1 से, तो 1 ग्रीन के ऊपर 1 आना चाहिए, लेकिन ये तो होगा नहीं क्योंकि मस्टर्ड के ऊपर 1 है। तो मतलब अभित अपना 3 पे नहीं आएगा। अभित को अगर मैंने 5 पे रखा, तो रोजी और अभित के बीच में कितने आ रहे हैं? 2। तो 2 किससे एक कम है? 3 से, तो ग्रीन के ऊपर 3 होनी चाहिए, तो 1 2 3 ग्रीन अपना यहां आ सकता है। अब यदि मैंने रोजी को 3 पे रख के देखा, सॉरी अभित को 3 पे रख नहीं सकते, 5 पे आ पा रहा है, 7 पे कपिल है, 9 पे अगर मैंने रखा, तो मुझे नहीं लगता ये कभी जिंदगी में बन पाएगा, क्योंकि आप ये देख लो रोजी अभित के बीच में कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग आ रहे हैं। तो ग्रीन के ऊपर 7 लोग क्या पॉसिबल है क्या? 1 2 3 4 5 6 7, नॉट पॉसिबल। तो अभित अपना डेफिनेटली 5 पे ही रहेगा। रोजी अभित के बीच में 2, और 2 किससे कम है? 3 से, तो 1 2 3 ग्रीन आ जाएगा यहाँ शुभी में।
यहाँ देख लो जरा, यहाँ पे ऊपर तो देखो केवल एक 9 नंबर खाली है, तो रोजी और अभित को अगर 9 पे रख दिया तो 1 2 3 4 4 आ गए। तो 4 किससे कम है? 5 से, तो ग्रीन के ऊपर 5 होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 नॉट पॉसिबल क्योंकि ऑलिव के ऊपर 5 है। अब यहाँ पे अगर मैंने रख दिया अभित को, तो रोजी अभित में 0, 0 किससे एक कम है? 1 से ही कम है, तो ग्रीन के ऊपर 1 पॉसिबल है। और अगर मैंने अभित को यहाँ रख दिया 1 पे, तो रोजी अभित में 2 आ रहे हैं, तो ग्रीन के ऊपर 3, 1 2 3 नॉट पॉसिबल। तो इस केस में अभित आएगा यहाँ पे ऑड नंबर तीसरे पे, और ग्रीन आएगा अपना यहाँ पे 8 पे। शुभी लाई करेगी ग्रीन, यहाँ पे भी शुभी करी है, वहां भी शुभी कर रही है, ठीक है। हे प्रभु, ठीक है। फिर रोहन नीदर लाइक्स येलो नॉर ग्रे, रोहन येलो ग्रे लाइक नहीं कर रहा है। रोहन येलो और ग्रे कलर लाइक नहीं कर रहा है, तो रोहन में 5 लेटर है, तो रोहन आएगा ऑड नंबर पे। ऑड नंबर में तीसरे पे आ नहीं सकता क्योंकि येलो मना कर रहा है, तो एक ही बचा नॉर्मल, तो रोहन आ जाएगा यहाँ पे। और रोहन ग्रे भी लाइक नहीं कर रहा है, तो ग्रे आ जाएगा मयूर में, या फिर ठीक है यहाँ पे रोहन येलो ग्रे लाइक नहीं कर रहा, तो यहाँ पे 1 खाली बचा है और 9 खाली बचा है, तो रोहन 9 और 1 में से कहीं भी आ सकता है, ठीक है। इसको भी रखेंगे होल्ड पे। नॉट मोर देन 2 पर्सन लिव बिटवीन रोहन एंड द वन हु लाइक्स पिंक कलर, मतलब 2 से ज्यादा लोग नहीं रह रहे हैं। नॉट मोर देन 2 पर्सन लिव बिटवीन आर लिविंग बिटवीन रोहन एंड द वन हु लाइक्स पिंक, तो 2 से ज्यादा लोग नहीं रह रहे हैं, तो 2 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे तो पिंक यहाँ तो नहीं आएगा, तो पिंक अपना इस केस में डेफिनेट यहीं पे आएगा। और रोहन को अगर मैंने 1 पे रखा तो 1 2 3 2 से ज्यादा हो जाएंगे, पिंक आ जाएगा। और रोहन को अगर मैंने 9 पे रखा तो 1 2 3 तब भी 2 से ज्यादा हो जाएंगे, तो ये केस क्या हो गया? गलत हो गया। केस नंबर 3 इज ऑल्सो रॉन्ग। क्यों? क्योंकि रोहन और पिंक अपना फिक्स नहीं हो पाएगा। रोहन या तो 9 पे आएगा, और 9 पे आएगा तो नॉट मोर देन 2 पर्सन लिव बिटवीन रोहन एंड पिंक, मतलब 2 से ज्यादा नहीं है, तो 2 तो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 आ जाएंगे। और यहाँ पे रोहन को 1 पे रखूंगा तो 1 2 3 तब भी हो जाएंगे, तो केस नंबर 2 ही सही रहेगा। रोहन ग्रे नहीं कर रहा था, ग्रे करेगा मयूर लाइक, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि आप मुझे, अच्छा देखो अभी ये 2% बाकी हैं। 2% कौन कौन से बाकी हैं? एक इवन नंबर का और एक ऑड नंबर का। तो एक तो पायल बाकी है ना? पायल बाकी, पायल नहीं हुई ना? पायल नहीं हुई है, और पायल में इवन ऑड नंबर लेटर पायल आ जाएगी यहाँ पे। तो दो क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में बताना है कि 4th फ्लोर पे कौन सा पर्सन रह रहा है, 4th फ्लोर पे कौन सा पर्सन रह रहा है, और 9th फ्लोर पे कलर कौन सा आएगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोग का भी सॉल्यूशन अगर यही बनाए तो आप लोग डेफिनेटली बता पाओगे इसका सही आंसर क्या बनाया। अगर पजल अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। ये इसका हिंदी में दे रखा है एक्सप्लेनेशन, सारा हिंदी में आप लोग कर सकते हैं। तीसरी पजल पे मूव करेंगे, और जो कि बहुत शानदार और बहुत इजीएस्ट पजल में से एक होती है, मैट्रिक्स वाली पजल। लेकिन लोग वाल इसको देख के डर जाते हैं क्योंकि इससे पहले कभी इन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की होती है इन टाइप की पजल्स की। सो लेट्स नॉट वरी अबाउट दिस थिंग, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सच काइंड ऑफ पजल्स एज वेल, क्योंकि हर एक टाइप की पजल मैं इंक्लूड करूंगा, जितनी आपकी एग्जाम में आ चुकी है और जितनी नए पैटर्न की आ भी सकती है ना, हर एक टाइप की पजल इंक्लूड करें, क्योंकि अभी आपके मेंस के एग्जाम में आराम से 50 दिन है, और डेली अगर हम 3 3 पजल भी करते हैं तो मेंस की 150 पजल बहुत होती हैं, बहुत होती हैं, बहुत मतलब बहुत, ठीक है। कोई बात नहीं, अब इसको करेंगे फटाफट से, देखते हैं क्या बनेगा। एक 5x5 की मैट्रिक्स है दैट कैन प्रोड्यूस सिग्नल्स व्हिच इन टर्म हेल्प द इल्यूमिनेशन ऑफ सम बल्ब्स, ओके। रोज ऑफ द मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय @ एंड, ये पता नहीं क्या सिंबल है और ये पता नहीं क्या है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। बॉटम से टॉप रोज मतलब दिखा रहा है, किससे डिनोट है? इससे। रो मतलब जो चलती है ना, रोज कैसी होती है? रोज होती है हॉरिजॉन्टल, और कॉलम जो होते हैं ना अपने, वो होते हैं वर्टिकल, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कॉलम्स जो है अपने ए बी सी डी ई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रेस्पेक्टिवली, ओके। चलो बना लेके जरा इसका भी, पहले यहाँ पे बना लेते हैं रोज एंड कॉलम। तो रोज के लिए क्या बोल रहा है कि 5x5 की मैट्रिक्स है, और बॉटम टू टॉप रिप्रेजेंट कर रहे हैं @ एंड, मतलब @% एंड, ये सिंबल और ये वाला सिंबल, ये पता नहीं कैसे कैसे सिंबल है, क्या था, कैसे बनाते हैं इसको, ठीक है। ऐसा करके कुछ है ये, और एक क्या है, वाई टाइप का सा है ये, वाई में मतलब, अच्छा ठीक है, स्टाइलिश वाई है थोड़ा सा, ऐसे और ऐसे कर, ठीक है। ये इस तरीके से बन गए, ये तो अपनी मतलब रोज बन के आ गई है हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब कॉलम बनाने अपन को, है ना।
कॉलम बनाने और कॉलम किससे रिप्रेजेंट किए गए हैं? कॉलम्स आर डिनोटेड बाय ए बी सी डी ई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रेस्पेक्टिवली। मतलब ए कॉलम, ये वाली एक कॉलम बन गई पूरी, फिर बी कॉलम, ये पूरी एक कॉलम बनेगी बी, फिर एक सी कॉलम इस तरीके से जाएगी पूरी बन के, फिर एक डी कॉलम बनेगी इस तरीके से, और एक ई कॉलम बनेगी इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके, ये अपनी पूरी चीजें समझ में आ चुकी होंगी आप लोगों को। और इसमें अब अपन लोग को कुछ फिक्स करना है जो हम लोग को बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? ये वाली जो रो है, दिस रो कंटेन्स नंबर विच आर कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 9, मतलब 9 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल में नंबर्स आएंगे जो कि 36 से स्टार्ट हो रहे हैं। कौन सी रो में? ये वाली जो रो है वाई वाली। तो वाई वाली रो में 9 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल 36 से स्टार्ट हो रहे हैं। रो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल। तो 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 कंसेक्यूटिव चलेगा, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63 और 9 8 जा 72। ये इस तरीके से बन गई। फिर ये वाली जो रो है, यूरो रो कंटेन्स नंबर विच आर कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 13 स्टार्टिंग फ्रॉम 13। तो 13 से स्टार्ट करेंगे, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52 और 13 5 से 65। ये इस तरीके से नंबर आ गए। फिर एंड रो कंटेन्स कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 स्टार्टिंग फ्रॉम 32, 32, 8 पंजे 40, 8 6 48, 8 7 56 एंड 8 8 64। ये इस तरीके से। परसेंटेज के लिए क्या बोल रहा है? परसेंटेज रो कंटेन्स नंबर विच आर कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 स्टार्टिंग फ्रॉम 7, 7, 14, 21, 28, 35। रोज और कॉलम का याद रखना, रोज हॉरिजॉन्टल जाती हैं, कॉलम वर्टिकल आती हैं, याद रखना ये बात, ठीक है। एट द रेट रो कंटेन्स नंबर विच आर कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 स्टार्टिंग फ्रॉम 11। तो 11, 22, 33, 44 और 55। ठीक है, तो ये अपनी मैट्रिक्स बन के पूरी तैयार हो गई है। 5x5 की मैट्रिक्स है जिसमें अपन लोग को ये सारी चीजें दे रखी है। यहां तक का हमने पूरा पार्ट सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कहना चाह रहा है हमसे, क्या समझाना चाह रहा है। द मैट्रिक्स हेल्प इन प्रोड्यूसिंग सिग्नल्स विच इज अ स्ट्रिंग ऑफ नंबर। ठीक है, देर आर 4 बल्ब्स पी क्यू आर एंड एस, 4 बल्ब हैं पी क्यू आर और एस। बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द स्ट्रिंग वन ऑफ द बल्ब ब्लिंक्स। अब मतलब आउटकम कैसे आएगा वो भी हम देखेंगे। यदि आउटकम 80 से नीचे है तो क्यू चमकेगा, ये सब कुछ लाइन दे रखी है। यदि आउटकम ऑफ द स्ट्रिंग इज बिटवीन 90 से 110 तो बल्ब एस चमकेगा। अब आउटकम आएगा कैसे? आउटकम आने के लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब हमारे पास आउटकम्स आएगा। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं। यदि 125 से 150 के बीच में आउटकम आ रहा है तो बल्ब पी चमकेगा। उसी प्रकार 175 से 200 के बीच में मतलब नंबर आ रहा है तो आर चमकेगा। और अगर कोई सी भी कंडीशन फॉलो नहीं होती तो कोई भी बल्ब नहीं चमकेगा। अब आउटकम आएंगे कैसे? आउटकम के लिए कुछ कंडीशन दे रखी है। इफ ऑल द नंबर्स ऑफ अ स्ट्रिंग आर इवन नंबर, यदि सारे नंबर इवन नंबर हैं तो आउटकम जो आएगा वो मल्टीप्लाई करके आएगा वंस प्लेस डिजिट ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर। चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है एंड और ई। एंड और ई को कैसे डिनोट करें? देखो एंड ये गया और ई अपना ये गया, तो एंड से लेके ई तक जब मैं आऊंगा तो नंबर मिलेगा 64। भाई एंड इस तरीके से जाएगा अपना हॉरिजॉन्टल और ई इस तरीके से आएगा। तो 64 जो डिनोट कर रहा है, 64 किसको डिनोट कर रहा है? एंड और ई को। किसको कर रहा है? एंड और ई को। तो मतलब एंड और ई का मतलब हो गया 64। फिर दे रखा है यूरो ए। यूरो ए का मतलब क्या हो गया? यूरो ये गया, ए ये गया, भाई ऐसे जाऊंगा और ए ऐसे आऊंगा तो 13 नंबर पे आ रहा है यूरो ए। 13 क्या बन रहा है? यूरो और ए। ठीक है, तो यहां पे आ गया 13। फिर एट द रेट डी। एट द रेट डी का बनना है, एट द रेट ये गया और डी अपना ये गया, इस तरीके से 44 बन रहा है एट द रेट डी में। एट द रेट डी में बन रहा है 44, तो यहां बनेगा 44। और फिर है यूरो टी। यूरो टी का मतलब क्या हो गया? यूरो ये गया और डी अपना ये गया, तो मतलब क्या बनना है? 52, इस तरीके से। अब इस ये जो अपनी एक नंबर 4 से नंबर ऑफ ये जो बना है सेट, ये जो बना है सेट, इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी जरा ये देखते हैं। पहली कंडीशन बोला है यदि इफ ऑल द नंबर्स ऑफ द स्ट्रिंग आर इवन नंबर, तो क्या सारे इवन है? सारे इवन तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो ऑड आ गया, तो मतलब कंडीशन 1 नहीं लगेगी। सेकंड में बोला इफ अ प्राइम नंबर इज इमीडिएट फॉलोड बाय अनदर प्राइम नंबर, मतलब
यदि प्राइम नंबर जो है फॉलो हुआ है किससे, प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर के बाद अगर प्राइम नंबर आ रहा है तो आउटकम जो है ऑब्टेन्ड बाय सम ऑफ ऑल द टू डिजिट नंबर इन द स्ट्रिंग, ठीक है। प्राइम नंबर कहाँ है, प्राइम नंबर 13, 13 के बाद 13 नहीं है, मतलब 13 के बाद कोई दूसरा प्राइम नंबर नहीं है, तो दूसरी कंडीशन भी नहीं लगेगी। फिर कह रहा है यदि प्राइम नंबर इज इमीडिएटली प्रेसिड बाय, यदि प्राइम नंबर इमीडिएटली प्रेसिड हुआ है परफेक्ट स्क्वायर से, किससे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर से, तो आउटकम जो आएगा ना वो मल्टीप्लाई करके आएगा 10th प्लेस डिजिट ऑफ ऑल द नंबर्स। 10th प्लेस की जो डिजिट होंगी ना उन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करके आएगा। तो प्राइम नंबर ये गया, और उससे पहले परफेक्ट स्क्वायर देखा 64 किसका है, 8 का। तो अगर ऐसी कुछ कंडीशन तो उसने क्या होगा, जो 10th प्लेस की डिजिट है उन सभी को मल्टीप्लाई करना है। यहां पे देखो 64 की वंस प्लेस की डिजिट कौन सी है, वंस की ये हो गई, और टेंस प्लेस डिजिट कौन सी हुई, 6। ये हमने बचपन में पढ़ा होगा, वंस टेंस 100 करके। तो 6 लेंगे यहाँ का, इसका लेंगे 13 का 1, 44 का लेंगे 4, और 52 का लेंगे 5। तो 5 × 4 20, और 20 × 6 कितना बनेगा, 120। अब 120 हमारा मतलब क्या आ गया, आउटकम आ गया। 120 क्या आ गया, आउटकम। 120 आउटकम आने पे कौन सा बल्ब चमकेगा, उसने बोला था अगर 80 से कम है तो क्यू चमकेगा, अगर 90 से 110 है तो एस चमकेगा, और 125 से 150 के बीच में पी। तो 120 के लिए तो कोई बात ही नहीं है, और जब 120 के लिए कोई बात ही नहीं है तो कोई सा भी बल्ब नहीं चमकेगा, नन इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ई, नन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी और ये पजल भी समझ में आ जाएगी। सेकंड पे आएंगे, सेकंड भी मैं आप लोग को सॉल्व करके दिखाऊंगा। यूरो डी मतलब वाई डी, वाई डी दे रखा है, तो वाई डी कैसे बन के आएगा, देखो वाई ये गया और डी ये गया, मतलब 63 बन रहा है। 63 बन रहा है किसका, इसका वाई डी का, है ना। फिर परसेंट ई, परसेंट ये गया और ई अपना ये गया, मतलब क्या होना है, 35, 35 बन रहा है परसेंट और ई का, ठीक है। फिर बन रहा है एट द रेट सी, एट द रेट ये गया और सी ये गया, मतलब 33, मतलब एट द रेट सी। और फिर क्या बोल रहा है, यूरो ए, यूरो ए का मतलब क्या हो गया, यूरो ये गया, ए ये गया, मतलब 13, क्या बन रहा है, 13 बन रहा है, इस तरह से। 63 35 33 13, 63 35 33 और 13, 63 35 33 13, यही था ना, 63 35 33 13, ओके। ऑल द नंबर्स ऑफ ए स्ट्रिंग आर इवन, सारे इवन नंबर नहीं, ये आप लोग देख चुके हो। इफ अ प्राइम नंबर इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर प्राइम नंबर, क्या दो प्राइम नंबर एक साथ दिख रहे हैं आपको, 13 के बाद नहीं, दो प्राइम नंबर कोई से भी नहीं दिख रहे, ठीक है। फिर इफ अ प्राइम नंबर इज इमीडिएटली प्रेसिड बाय परफेक्ट स्क्वायर, तो 13 प्राइम नंबर लेकिन 33 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ठीक है, ये भी नहीं लगेगी। और इफ ऑल द नंबर्स ऑफ द स्ट्रिंग आर ऑड नंबर, यदि सारे ऑड है, तो देखो सारे ऑड है, 63 35 33 13 सारे ऑड है, देन सम ऑफ ऑल द नंबर इज टेकन, तो सभी नंबर का सम लिया जाएगा, तो इन सबका सम करेंगे, क्या करेंगे, इन सबका सम कर देंगे। तो 3 3 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17, नहीं 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14 का 4, एक कर इधर, 6 और 1 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 और 1 14, 144 टोटल आउटकम आ रहा है। और जब 144 टोटल आउटकम आ रहा है तो 144 पे कौन सा बल्ब चमकना है अपना, 144 आएगा इस तीसरी वाली कंडीशन में, किसमें, तीसरी में, क्योंकि 125 से 150 के बीच में बल्ब पी चमकेगा, तो 125 से 150 के बीच में 144 आता है, तो बल्ब कौन सा चमकेगा इसमें, अपना पी चमकेगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट, यदि के बराबर परसेंट बी, परसेंट बी का मतलब क्या हो गया, परसेंट ये गया, बी ये गया, मतलब परसेंट बी का मतलब है 14, ठीक है। एट द रेट डी का मतलब क्या है, एट द रेट, और डी है क्या, 44, एट द रेट डी का मतलब है 44। फिर है वाई ए और एंड ए, वाई ए और एंड ए, वाई ए और एंड ए। वाई ए में क्या आ रहा है, वाई ए में 36 आ रहा है आपका, और एंड ए में क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। तो 14 44 36 32, इसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, बोला गया था इफ ऑल द नंबर ऑफ अ स्ट्रिंग आर इवन नंबर, तो सारे इवन है, 14 44 36 32 सारे ही इवन है, 14 44 36 और 32, 14 44 36 और 32 ऑल आर इवन नंबर। तो इवन नंबर में बोला था आउटकम इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग वंस प्लेस डिजिट ऑफ ऑल द टू डिजिट नंबर, जो भी दो डिजिट के नंबर है ना उन सबकी वंस प्लेस डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो। तो वंस प्लेस मतलब इसकी वंस प्लेस की है 4, इसकी वंस प्लेस है 4, इसकी वंस प्लेस है 6, और इसकी वंस प्लेस है 2, इन सबका मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो क्या बनेगा, 4 चौक 16, 16 दूनी नहीं 4 चौक 16, 16 इंटू 6 96, और 96 टू जा 192,
तो 192 जो आ रहा है वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? आपसे बोला है अगर 175 से 200 के बीच में आएगा तो आर चमकेगा, तो 192 जो आएगा 175 से 200 के बीच में आएगा तो आर बल्ब चमकेगा। कौन सा चमकेगा? आर। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ये आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या बन के आएगा। व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? तो ये तो थी अपनी आज की 3 पजल। आप सभी को कैसी लगी ये पजल मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है। आपका फीडबैक अगर मिलेगा तभी मैं आप लोग को शानदार और बेहतर से बेहतर चीज़ें और प्रोवाइड कर सकूँगा। आपको और किस चीज़ की नीड है, आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए वो भी मुझे बताइए सो दैट आई कैन डिलीवर द सेम टाइप ऑफ कंटेंट। अच्छा लगा वो सेशन तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च, जिसकी प्लेलिस्ट सॉरी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे दे रखी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।